जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का ठाट बाट बहुत निराला था। उनके चमचमाते बहुमूल्य वस्त्रों को देखकर सब मुग्ध हो जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरे मरने के बाद भी मुझे ऐसे ही बेशकीमती पोशाक पहना ही जाए। इसलिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अंत काल के लिए मनपसंद पोशाक तैयार करवाई। अपने पुत्र और मंत्री को इस बारे में समझा भी दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा, इसका परीक्षण करना चाहिए कि मृत्यु उपरांत मुझे ये महामूल्यवान परिधान पहनाया जाएगा या नहीं। इसलिए राजा ने प्राणायाम साधना द्वारा स्वयं को निश्चेष्ट कर लिया। शव यात्रा की तैयारी में जब वह लिबास लाया गया तो राजकुमार ने सोचा, क्या इतना कीमती पोशाक जलने के लिए है? मंत्री ने भी कहा, जब राजा का देह मिट्टी हो चुका है तो लिबास का क्या औचित्य है। इसलिए दोनों ने मिलकर राजा को दूसरी पोशाक पहना दी। बस खेल खत्म हुआ। राजा ने आंख खोली तो उन्हें जीवन का सत्य समझ आ गया। जो मेरा है वह मृत्यु के बाद मेरे लिए नहीं है, तो जीते जी इतना लगाव क्यों? आंख बंद होने पर यहाँ कौन अपना है? अपने जीवन दर्पण में एक बार झांको। जब तक आंख खुली है तब तक सब अपना लगता है, किंतु वास्तविकता में अपना कुछ भी नहीं है। देह विलय के साथ ही वस्तु हो या रिश्ता, इन सब का विलय हो जाता है। तो किसके लिए मोह करना? सबको अवश्य ही एक बार सोच कर देखना चाहिए कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। जिसको मैंने यहाँ मेरा माना उसका भी क्या होगा। जिसे जुटाने में मैंने जीवन के इतने अनमोल पल लगा दिए, उसे मौत तो एक पल में छुड़ा देगी। उस समय कौन मेरी रक्षा करेगा? मुझे शरण देने वाला कौन है? क्या पुत्र परिवार मेरे लिए शरण नहीं है? क्या अर्थ और पदार्थ मेरे लिए शरण नहीं है? इस सत्य चिंतन का नाम भगवान महावीर ने अशरण भावना के नाम से दिया। अर्थ रक्षा नहीं कर सकता, पदार्थ मेरे लिए शरण नहीं बन सकता, वह सब मेरे लिए मात्र इस जीवन के साथी है। ऐसा भाव भी यदि किसी को आए तो ममत्व को शिथिल कर देता है। इससे बटोरने एवं संभालने की ग्रिप ढीली होती है और अप्राप्त की मायूसी नहीं रहती। खेद है, तीन लोक का अधिपति ये निःशुद्ध आत्मा वस्तुओं का गुलाम बन गया तथा दास्ता की बेड़ियों से बाहर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सावधान, धन का ढेर हो या पदार्थों का ढेर, यह सब न आपका है, न आपका था, न आपका हो पाएगा। इसलिए मेरा मेरा का पसारा मत करो। यहाँ सब संयोग है, उसका सदुपयोग करो। धन सामग्री मेरी नहीं है, मेरे उपयोग के लिए है। यदि ऐसी उपयोगिता की दृष्टि होगी तो अनासक्त चेतना का अवश्य विकास होगा। एक किसान जो दुखी कभी नहीं हुआ, क्योंकि जितना उसके पास था उससे वह संतुष्ट था। एक रात उसकी मुलाकात किसी फकीर से हुई। फकीर ने बातचीत करते हुए कहा, इस दुनिया में हीरे मोती की बहुत खदानें हैं, तो तुम कभी भी अरबपति भी बन सकते हो। हीरो को खोजो, कब तक खेती बाड़ी की मेहनत करते रहोगे? यह सुनकर वह किसान रुक न सका। हालांकि जितना उसके पास कल था उतना ही आज है, परंतु कल वह दुखी नहीं था, आज दुखी है। उसने हीरे की चाह में अपना खेत और घर भी बेच दिया। गांव गांव हीरो की खदानें खोजने लगा। आखिर भटकते भटकते एक दिन पैसे भी उसके खत्म हो गए। अंत में पानी पानी रटते हुए वह प्यासा ही मर गया। कुछ मिला तो नहीं, किंतु जो पा सकता था वह भी हीरो की खदानें खोजने में उसने खो दिया। अनेक वर्षों बाद
फकीर जब उस गांव में लौटा तो उसे पता लगा कि हीरे की खोज में निकला हुआ वह किसान इस दुनिया से चल बसा। जिस किसान ने उस किसान का खेत खरीदा था, उस किसान के हाथ में चमकीला पत्थर देख आश्चर्य से फकीर ने पूछा तो पता लगा उस पहले वाले खेत में ऐसे लाखों पत्थर हैं जो दरअसल मूल्यवान हीरे थे। कैसी विडंबना है, जिसके खेत में अनगिनत हीरे थे वह बाहर में हीरे खोजते खोजते मर गया। वस्तुतः हीरे बाहर नहीं, अपने ही भीतर है। आत्मा के अनंत गुण ही असली हीरे हैं। इन हीरों की खोज बाहर में मत करना। जो बाहर मिलेगा वह नश्वर है, जो अंदर है वह अमर है। अंदर के हीरे चाहिए तो अंतर्मुखी बनो और आत्म गुणों को पाने की रुचि तीव्र जगाओ। यदि आत्म रुचि एक बार जागेगी तो आत्म गुणों के हीरे भी निश्चित मिलेंगे। भगवती सूत्र में लिखा है, जो भाव में होगा वह अवश्य व्यवहार में प्रकट होगा, अर्थात जो अंदर होगा वह बाहर आएगा। इसलिए अंदर के हीरो को खोजना हो तो बाहर के हीरो के ट्रस्टी बनो, मालिक नहीं। बाहर के हीरो के जो ट्रस्टी बनेगा वह एक दिन आत्म गुणों का स्वामी भी बनेगा। ट्रस्टी धन को संभालता है, मालकियत नहीं रखता। ऐसे ही मेरा धन मत कहो, जो किसी का हो नहीं सकता उसे मेरा कहकर क्या करोगे। भगवान महावीर कहते हैं कि धन के प्रति, पदार्थों के प्रति जो ममत्व है उसका विसर्जन करो। सबके संग रहो किंतु उनमें लिप्त मत होना। इसी निर्लिप्तता के आधार पर गृहस्थ लिंग सिद्धा कहा है। स्मरण रहे, शक्ति सदा तटस्थ होती है। इस नियम के अनुसार धन की शक्ति भी न्यूट्रल है। उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है या नेगेटिव, इसमें आप स्वतंत्र हैं। इसलिए धन संपदा के ट्रस्टी बनो और उसका भरपूर सदुपयोग करो, तभी अंदर का धन भी सुरक्षित रहेगा। अनादिकालीन जन्म मरण की यात्रा में आत्मा ने चारों ओर से सिर्फ लिया ही लिया है। देने का मौका सिर्फ इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। स्मरण रहे, देवता पुण्य के फल का त्याग नहीं कर सकते। नारकी बेचारे दिन रात दुख भोग रहे हैं। तिर्यंज पंचेंद्रिय अवस्था में भी वे देने की पात्रता उनमें नहीं होती। सिर्फ मनुष्य ही इस धरा पर देने की पात्रता लेकर आया है, परंतु यह मनुष्य सारी जिंदगी लेने में, बटोरने में और भोगने में बिता देता है। यदि लेने का कुसंस्कार तोड़ना हो तो देने की भावना का विकास करो। देते हुए कुछ सावधानियां जरूरी है। नंबर 1, देने में कभी विलंब नहीं करना। नंबर 2 की सावधानी है, देने के अवसर पर बहाने नहीं बनाना। और नंबर 3, मन में उद्वेग, चेहरे पर उदासी ओढ़ कर कभी मत देना। नंबर 4, देते हुए जबान में रुक्षता या कड़वाहट मत बोलना। और नंबर 5 पर देने के बाद अफसोस मत करना। इस भाव से दो कि संपत्ति मेरी है ही नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। दान कभी भी सौदा न बने। दान शिलालेखों का दान न बने। भी दान का संस्कार सुदृढ़ होता है। यह मत भूलना, आजीवन धनी बने रहने का सीक्रेट दान में छिपा है। दान को धर्म कहा है, इसलिए धन को दान धर्म का टच दो। ऐसी दौलत सदा बरकत की दुआ लेकर घर में प्रवेश करती है और जीवन को आत्मार्थ का पोषण करने हेतु तैयार कर देती है।